नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा प्रवाह पाठमाला अभ्यास पुस्तिका। ठीक है ना? पाठमाला अभ्यास पुस्तिका पढ़ेंगे आज हम। इसमें पढ़ेंगे आज हम पाठ 5, जिसका नाम है देशभक्त बालक। क्या नाम इनका देशभक्त बालक का? केशवराव बलिराम हेडगेवार। ठीक है ना? केशवराव बलिराम हेडगेवार नाम था इनका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखो दिया हुआ, इसमें नागपुर की घटना है। एक तेजस्वी बालक अपने साथियों के साथ प्रश्नोत्तरी का खेल खेल रहा था। तेजस्वी मतलब प्रतिभावान बालक। ठीक है, अपने साथियों के साथ क्या खेला था? प्रश्न उत्तर का खेल खेल रहा था। मतलब तुम मुझसे प्रश्न करो, मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है। तेजस्वी बालक ने एक प्रश्न पूछा, मित्रों शिवाजी महाराज का ध्वज कैसा है? प्रश्न खेलते खेलते तेजस्वी बालक ने क्या किया? अपने मित्रों से पूछा कि शिवाजी महाराज का ध्वज मतलब झंडा कैसा है? एक ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, खुश होते हुए उत्तर दिया कि भगवे रंग का। ठीक है। तब वह बालक कुछ देर रुक कर बोला, जब भगवा ध्वज अपना है, यह मातृभूमि अपनी है, तो सामने सीताबर्डी के किले पर अंग्रेजों का झंडा कैसे लहरा रहा है? उसने तो उत्तर दे दिया कि भगवे रंग का है, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, जो तेजस्वी बालक था, कि जब भगवा रंग हमारा है तो क्या मातृभूमि अपनी है, तो सामने क्या सीताबर्डी के किले पर अंग्रेजों का झंडा क्यों लहरा रहा है? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर उसी तेजस्वी बालक ने ही दिया। प्रश्न भी खुद किया और उत्तर भी उसने दिया। हमें गुलामी के प्रतीक इस झंडे को उतारना है। जो गुलामी का झंडा अंग्रेजों के किले पर लहरा रहा है, उसको क्या करना है? उतारना पड़ेगा। प्रतीक का मतलब अंग, निशान या चिन्ह होता है। ठीक है। एक समय जब उनके गुरुजी किसी काम से बाहर चले गए, किनके गुरुजी? केशवराव बलिराम हेडगेवार के जो गुरुजी थे, वो क्या किसी काम से बाहर चले गए थे। उस तेजस्वी बालक ने एक योजना बनाई, एक तरकीब बनाई कि उस किले तक सुरंग बनाई जाए। जो अंग्रेजों का किले था, वहाँ तक क्या करना है? सुरंग बनाना पड़ेगा। फिर क्या था? सुरंग बनाने के लिए योजना के नाम पर जो कुछ मिला एकत्र कर लिया। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा। ठीक है, इकट्ठा कर लिया सुरंग बनाने के लिए। सभी बालक उस तेजस्वी बालक के साथ सुरंग बनाने में जुट गए। सभी जो उसके मित्र थे तेजस्वी बालक के, सभी सुरंग बनाने के लिए काम में जुट गए। यह काम बड़े गुपचुप तरीके से गुरुजी के घर पर प्रारंभ हो गया। जो ये काम कहाँ से शुरू हुआ था? जो गुरुजी के जो तेजस्वी बालक के जो गुरुजी थे, उनके घर से ही शुरू हुई। प्रारंभ मतलब शुरू हो गया। कुछ बालकों को यह देखने का दायित्व दिया गया था कि कोई आ ना जाए। जो उसके मित्रों में से कुछ बालकों को वहाँ गेट पर खड़ा कर दिया कि वहाँ पर कोई ना आ जाए। औजारों के नाम पर जो कुछ मिलता था, उसी से सुरंग खोदने का काम करते थे। औजार के नाम से हथौड़ी, फावड़ा वगैरह जो कुछ भी मिलता था, लकड़ी वगैरह जो कुछ मिलता था, उससे क्या करते थे? सुरंग का काम करते थे। खुदाई से जो मिट्टी निकलती थी, उसे दरी से ढक देते थे। जो मिट्टी एक्स्ट्रा निकलती थी खुदाई के वक्त, उसे क्या करते थे? दरी से ढक देते थे। ठीक है। एक दिन गुरुजी को कुछ संदेह हुआ। एक दिन गुरुजी को क्या हुआ? संदेह मतलब शक हुआ कि बच्चे कुछ खेलते क्यों नहीं हैं। बच्चे तो अपना काम कर रहे थे सुरंग बनाने के लिए। उनको शक हुआ, कक्ष में क्या करते रहते हैं, मतलब कमरे में क्या करते रहते हैं। गुरुजी के कक्ष में पहुँचे। ठीक है, गुरुजी कहाँ पहुँचे? कक्ष में पहुँचे, उनके कमरे में पहुँचे। कक्ष में सभी बच्चे डर कर एक कोने में चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। ठीक है। जब गुरुजी उनके सामने गए तो जो बच्चे क्या थे? डर गए कि अचानक कौन आ गया। ठीक है। कक्ष में मिट्टी तथा खुदाई करने का सामान और एक गड्ढा देखा। उन्होंने क्या किया? मिट्टी को देखा और वो खुदाई करने का जो सामान था उसको देखा, और जो गड्ढा किया हुआ था उसको भी देखा।
इस बारे में पूछताछ करने पर सारी बात पता चल गई। जब गुरुजी ने उन बच्चों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो सभी बच्चों ने उनको सारी घटना बताई। गुरुजी उस तेजस्वी बालक और उसके साथियों में देशभक्ति का प्रचंड मतलब बहुत अधिक भाव देखकर प्रसन्न हुए। जो गुरुजी थे, तेजस्वी बालक और उनके साथियों को देखकर कि उनके हृदय में देशभक्ति का अधिक इतनी भावना उमड़ रही है, उसको देखकर गुरुजी बहुत ही खुश हुए। उनकी समझ में सब कुछ आ गया था। उन्होंने कहा, ये तेजस्वी बालक आगे चलकर देश और समाज को एक नई दिशा अवश्य देगा। उन्होंने सोचा कि जो ये बालक है, ऐसी तरकीब निकाल के ऐसा कार्य कर रहा है, ये आगे चलकर देश और समाज का कल्याण करेगा। ठीक है, ऐसा ही हुआ। आगे चलकर यही तेजस्वी बालक क्या कहलाए, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ बेटा ये ज़्यादा नहीं है, 4 हैं। आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं कराती हूँ उसी तरीके से। तेजस्वी का अर्थ होता है प्रतिभावान, औजारों, खुदाई करने के साधन, सुरंग, जमीन के नीचे से रास्ता निकालना, प्रचंड मतलब बहुत अधिक। ये 4 जो शब्दार्थ है आपको अपनी कॉपी में करने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बेटा।